एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है जी, आज हम बात करेंगे जो हमारी अभी रिसेंटली वेरी वेरी ट्रेंडिंग, बड़ी ज़बरदस्त जिसने धूम मचाई हुई है, जो मूवी है वो है जी द फ्लैश। द फ्लैश जो है वो जी मूवी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज आज की मूवी का जो टॉपिक है वो है जी द फ्लैश। ये मूवी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि स्काईफाई और सुपर हीरो की जो मूवीज़ हैं उनके बहुत फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये वो टाइम वेस्ट मत करें, अभी जाएं मूवी को डाउनलोड करें, या अगर स्ट्रीम करना चाहते हैं, ऑनलाइन वॉच करना चाहते हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको वॉच करने आपको मज़ा आएगा। तो सेकंड, ये जो मूवी है स्पेशली उनके लिए जो कि टाइम ट्रैवल के शौकीन हैं, जो कि ऐसी मूवीज़ पसंद करते हैं जो टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर जो बनती हैं, या टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर जो बात करें। तो थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा आज अबाउट द मूवी फ्लैश। रिसेंटली मैंने जो है वो कल ही इसको जो है वो देखा है, तो मैंने सोचा कि वैसे मेरा जो रिव्यू है या ओपिनियन जो है, मूवी अच्छी है, ठीक है, फ़नी भी है, और लव स्टोरी टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो लोग लव स्टोरी या जो कपल्स और जो और लोग जो स्काईफाई मूवीज पसंद नहीं करते, वो इस साइड पे बिल्कुल भी मत जाएं, या वो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है लव स्टोरी वाला। और जो स्काईफाई सीन है बेसिकली टाइम ट्रैवल को जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर नॉमिनेट किया हुआ है, उसके ऊपर जो काफ़ी ये मूवी जो है दिखाई दे रही है उस टॉपिक के ऊपर जो टाइम ट्रैवलिंग है। तो फ्लैश जो है वो जब मूवी स्टार्ट होती है तो अच्छा, एक और बात कि जो बैटमैन आपको इस मूवी में जो है वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। बैटमैन का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी, जो लुक्स हैं, जो काफ़ी सीन्स जो हैं वो कह लें कि अप्रोक्सीमेटली सारी मूवी में ही बैटमैन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद सुपर मैन तो खैर नहीं है, उनको ढूंढा काफ़ी जाता है इस मूवी में, बट वो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलते। उसके बाद सुपर वुमेन जो है, सुपर गर्ल, वो हमें इस मूवी में जो है वो देखने को मिलेंगी या नज़र आएंगी आपको। अच्छा जी, ये तीन चार बातें हो गई। उसके बाद जो द फ्लैश है जी, उसका सीन ये है कि जो द फ्लैश है, उनके जो फादर हैं उनके ऊपर एक केस होता है। ठीक है, वो केस ये होता है जी कि उनकी जो मदर है उनको मारने का केस है, जो द फ्लैश के जो फादर हैं। तो द फ्लैश के फादर जो हैं वो इस टाइम जेल में हैं। तो द जो फ्लैश है वो चाहता है कि जो मेरी मदर हैं वो तो चले गई हैं, तो मेरे जो फादर हैं उनको मैं किसी तरीके से जो है वो बचा लूँ। तो थोड़ा सा जो है वो स्टार्टिंग में ये कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो थोड़ा सा टर्न ये आता है कि वो फ्लैश ये सोचता है कि जब मैं अपने फादर को जो है वो बचाना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी मदर को ही जो है वो बचा लूँ। तो वो कैसे होगा जी? वो इस तरह है जी कि जो इस तरह ही एक फ्लैश को जो है वो थोड़ा सा गुस्सा सा आता है, तो फ्लैश जनाब अपना सुपर पावर से भागते भागते, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो इतना भाग सकता है कि वो टाइम से भी ज़्यादा जो है उसकी स्पीड है। तो टाइम से भी जो ज़्यादा फास्ट जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो वो ऐसे ही गुस्से में ट्रैवल करता करता जो है वो टाइम ट्रैवल कर लेता है। तो जब टाइम ट्रैवल करता है, बस फिर उसको आइडिया आता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके तो अपनी जो है बैक जाऊंगा पास्ट में जाके अपनी जो मदर जो है उनकी, उनको मैं जो है वो बचा कर लाऊंगा, या मैं पास्ट में जाके कुछ ऐसा करूंगा टाइमलाइन से छेड़खानी की, जो मेरी मदर जो है जिस वजह से वो उनकी डेथ हुई है, या वो मेरे साथ नहीं है, तो वो काम जो है वो ऐसा कुछ हो जाए सी कि जो मेरी मदर जो है वो मेरे साथ ही हो। तो
इसी टाइम के दौरान जो है वो बैटमैन से जो है इनकी बड़ी दोस्ती दिखाई गई है मूवी के अंदर। तो बैटमैन जो है वो ब्रूस वाइन, तो उनसे जो है वो फिर एक मुलाकात दिखाते हैं। तो फ्लैश कहता है कि इस तरह जो है मैं टाइम ट्रैवल जो है वो मैं कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मदर है मैं उनको बचा लूँ। तो ब्रूस वाइन जो बैटमैन बने हुए हैं वो काफ़ी हमें दिखाई दे रहे हैं इस मूवी में। वो कहते हैं कि तुम टाइमलाइन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, अगर तुम टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करोगे तो फ्यूचर में जो है वो भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा और तुम टाइमलाइन को बर्बाद भी कर सकते हो, एज शोन एज इन मूवी। तो बट उसके जो माइंड में दिमाग में एक भूत सवार है, वो कहता है कि नहीं, मैंने अपनी माँ को बचाना है। तो बैटमैन कौन होता है कहने वाला, और कोई भी कौन होता है कहने वाला, तो मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं सब कुछ ठीक करके मिनटों में जो है वापस आ जाऊंगा। तो ये तो हो गया जी हमारा थोड़ा सा सेंटर तक का पार्ट। उसके बाद जो फ्लैश है जी, बैक जाता है जी, जहाँ पे जाता है वहाँ पे रुकते, जहाँ पे वो जाना चाहता है जिस सीन तक, जहाँ पे उसकी मदर के साथ ये जो मसला हुआ था, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पे वो जाता है। उस टाइम एंड डेट में जो है वो रुक जाता है, रुकता है। तो यहाँ पे मज़ा, एक ट्विस्ट जो टर्न आता है जी, कि एक और फ्लैश जो है जी वहाँ पर उसको मिलता है। पहले तो वो बड़ा खुश होता है कि उसकी मॉम जो है वो जिंदा है, और उसने अपनी मॉम को जो है मिल लिया, अपने फादर को भी वहाँ पे मिल लिया, बड़ी अच्छी हैप्पी लाइफ जो है वो गुजर रही होती है। फिर सारा जो वो सीन है, अभी फ्लैश के पास जो है वो पावर्स नहीं होती, तो वही डेट होती है, वही टाइम होता है जिस डेट और टाइम को फ्लैश को पावर्स मिलनी होती हैं। तो इन शॉर्ट के वो फिर सारा जो सिस्टम है वो चलता है, फिर वो एक और फ्लैश बन जाता है। इस फ्लैश की सुपर पावर्स जो है वो चले जाती हैं। जो पुराने वाला जो फ्लैश होता है, अब उसके पास कोई पावर नहीं होती है, वो उस टाइम लाइन में जो है वो फंस गया है। फिर वो जो नए वाला जो फ्लैश है उसको पावर्स मिल जाती हैं, फिर उसको पावर्स यूज़ करनी नहीं आती। वो इसी कश्मकश में जो है फिर मूवी का जो काफ़ी पार्ट जो है वो हिस्सा जो है वो गुजर जाता है। उसमें फिर एक इनका एक पुराना फिर जो दुश्मन है वो जनाब कहते हैं आ जाता है, जो कि सुपरमैन को ढूंढ रहा होता है। बेसिकली वो सुपरमैन जो है इस टाइमलाइन में नहीं होता, सुपर वुमेन जो है, सुपर गर्ल, वो इस टाइमलाइन में होती है। फिर उसको बचाते हैं, फिर उसको बचाते बचाते उसके बाद फिर जो है वो जो पुराने वाला जो फ्लैश है उसकी पावर्स को वापस लाना होता है। उस दौरान फिर उसकी जो पावर्स हैं उसको लाते हुए ये सारा जो है वो मूवी इसके ऊपर जो है वो टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर ही जो एक फ्रेम है वही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जो है वो एक ब्रूस वाइन ने भी इसको बताया होता है, और उसकी मदर की भी एक लाइन होती है, कुछ ये कोटेशंस जो है वो सोल्व कर रहा होता है मैथ की जो है इक्वेशंस वगैरह। तो उसमें जो है वो कहता है फ्लैश, जो बड़ी अच्छी भी लगी और बड़ी एक ज़बरदस्त मोरल वाली जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बदल नहीं सकते और वो होनी ही होनी है आपके साथ जो है, जो कि मस्ट है, जो लिखी गई हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवलिंग के बावजूद भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी मदर कहती हैं कि जो है उसको वैसे ही रहने दो, इसके साथ आप छेड़खानी करके आप छेड़ के इसको फिर भी सही नहीं कर सकती, जो है वो वैसे ही उसको रहने दें। फिर ब्रूस वाइन जो है इसको स्पेशल फ्लैश को कहता है कि आपने जो है टाइमलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, लाइक जैसे उसकी मदर की जो डेथ है वो आप उसको बदल नहीं सकते। उसके बाद जो फिर एक जंग होती है लास्ट वाली जंग में बैटमैन जो है इस टाइमलाइन का जो बैटमैन है वो भी जो है वो जाता है, मर जाता है। फिर सुपर वुमैन जो है वो मर जाती है। फिर नया जो फ्लैश है और पुराना फ्लैश दोनों मिलके दोबारा जो है वो टाइमलाइन में जाते हैं। तो कहते हैं कि जो नया फ्लैश होता है वो कहता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जो टाइमलाइन में जाके तो फिर से पीछे जा सकते हैं और उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। बट वो इतना ट्राई करते हैं दोबारा टाइमलाइन में जाकर उसको ठीक करने का, उनको दोनों को बचाने का, बैटमैन को और सुपर वुमैन को, बट इन वेन वो नहीं बचा सकते। बिकॉज जैसे कि बैटमैन ने कहा था कि जो टाइमलाइन में कुछ चेंज ऐसी हैं जो आप जिसको सही नहीं कर सकते, जो होनी ही होनी है।
तो फिर जी ब्रूस वाइन जो कहते हैं कि टाइमलाइन के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी ही होनी है। वो आप नेचर के जो नेचुरल प्रोसीजर है या नेचुरल जैसे कि डेथ है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते या इसको चेंज नहीं कर सकते। बट अब सारा पंगा जो है वो हो गया जी टाइमलाइन के साथ भी। फिर क्या कहते हैं फ्यूचर का फ्लैश भी आ जाता है, वहाँ पे कोई फड्डा शड्डा लड़ाई होती है, उसके बाद क्या कहते हैं जो बाकी यूनिवर्स जो मल्टी यूनिवर्स है एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी जो जितने भी सुपरमैन सुपर वूमेन और फ्लैश जितने सारे हैं जी, वो भी जो प्लैनेट्स हैं जो मल्टी यूनिवर्स है सारे तबाह होने लगते हैं। तो सिर्फ इस छेड़खानी की वजह से तो जो नया वाला फ्लैश है वो बेचारा जो है वो भी लड़ते लड़ते जो है जी वो भी जाता है। तो एंड पे जो है वो सिर्फ ये जो फ्लैश हमारा रियल एक फ्लैश जो है वो रह जाता है, जस्टिस लीग का जो एक ही फ्लैश है। तो उसके बाद फिर उसको पता लगता है फ्लैश को कि वाकई ही मैं जो नेचुरल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब मैं नेचर के साथ छेड़छाड़ करूँगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो उसको एहसास होता है और फिर उसके पास आखिरी एक ही ऑप्शन जो है वो बचता है। वो ऑप्शन ये है कि वो वापस जाए, जिसकी वजह से मार्ट में वो एक सॉस थी जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी। जब उसके फादर वो सॉस जो है वो लेने गए तो वापस जाए और उस सॉस को वहाँ से उठाए जो इसने टाइम ट्रैवल करके रख दी थी अपनी मदर को बचाने के लिए। तो वो जाता है फिर अपनी मॉम से मिलता है और वो जो सॉस होती है उसको वापस जो है वो उठा देता है उनकी ट्रॉली से। तो जिससे जो है वो वही जो रियल वाला जो पास था वही रहेगा ताकि वो चेंज ना हो। तो ये सब होता है, उसके बाद वो वापस जाता है। जब वो प्रेजेंट में ये सब करके आता है कि उसकी कोशिश ये होती है कि सब ठीक हो जाए। तो उसी दिन जो है वो उसके जो फादर हैं उनके भी केस का जो लास्ट हेयरिंग होती है, तो वो जाता है केस को सुनने। तो उसके जो प्रूफ मिल जाता है, ब्रूस वाइन जो है वो बैटमैन उसके जो प्रूफ है वो कोर्ट में जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो डैड हैं वो जनाब कहते हैं उसके साथ उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। जो कोर्ट जो है वो कहता है रिस्पेक्ट से उसको जो है वो छोड़ देते हैं। एट द लास्ट जब वो ब्रूस वाइन को उनकी कॉल आती है तो वो कहता है जी कि कंग्रेट करता है उनको, वो मुबारकबाद देता है कि आपके जो फादर हैं उनको वो छोड़ दिया गया। तो फ्लैश के जो फादर हैं तो उसके बाद जनाब वगैरह कहता है ठीक है तो मैं तुमसे मिलना है, या वो खुश होता है कि मैं तुम्हें मिलने आता हूँ। इसने कहता नहीं, वो उतनी देर में ही जो ब्रूस वैन की जो गाड़ी है जी मर्सिडीज, तो वो आती है। तो वो जब ब्रूस वैन को देखता है तो कोई और ही जनाब उसमें बैटमैन जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आके उसको पता लगता है, कहता है कि मैंने बैटमैन से मिलना है। तो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब जो है वो गलती से अब फिर किसी और टाइमलाइन में जो फ्लैश जो है वो जा पहुंचा है। तो अब देखें जी अब क्या बनता है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो है वो पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में अब जब नेक्स्ट जो टाइमलाइन में जब वो जिस यूनिवर्स में वो जाता है तो उसको एक्वामैन जो है जी वो मिलता है, तो नशे में धुत। तो उसके साथ थोड़ी सी हेलो हाय होती है। तो जो है वो ये क्रेडिट सीन जो है लाइक अवेंजर्स के होते हैं, तो इसके भी जो क्रेडिट सीन है तो ये यहाँ पे जनाब ये कहते हैं जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो अब देखें कि वो क्या करता है। तो ये कुछ स्टोरी जो थी अप्रोक्सीमेटली आधे से ज़्यादा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो करना रिव्यू था, बट क्या कहते हैं वो करते करते अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, जो देख नहीं पाते या पूरी मूवी देख नहीं पाते, या उनको शौक है या वो देखना चाहते हैं बट नहीं देख पाते। तो मैंने जो 2 घंटे की जो मूवी है उसको जो एक शॉर्ट करके जो है वो एक कॉन्सेप्ट या वो एक रिव्यू दे दिया है, ताकि अगर आपको वो जो फिर भी अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं या देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी ना छोड़ें। फ़नी भी है, बीच में फ़नी सा टच भी है, काफ़ी जो है फ़न है और काफ़ी स्काई-फाई भी है, ठीक है, ज़बरदस्त एक्शन भी है। तो ये मूवी अच्छी है, जो द फ्लैश है आप इजीली देख सकते हैं और बड़ी मज़े की जो है वो मूवी है। बच्चों के लिए भी ठीक है, नॉर्मल, फिर भी 18 प्लस जो है 16 प्लस 18 प्लस कुछ सीन ऐसे हैं तो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड जो है वो 1-2 सीन कुछ ऐसे हैं जो करने पड़ सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा द फ्लैश द ट्रेंडिंग मूवी जो उसका रिव्यू। तो फिर नेक्स्ट जो है वो किसी और मूवीज़ का जो रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। टेक केयर, बाय।